ये सोचकर रूह कांपने लगती है। आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा। ऐसे समय में क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार लेंगे? तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं बातों को जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि कलयुग का अंत नजदीक है, कलयुग का अंत निश्चित है। हम जिस पृथ्वी पर जी रहे हैं, हमसे पहले भी कोई और जीता था। सत्य बात तो ये है कि इस युग से पहले भी कई युग थे और इन युग की कहानी अक्सर हम किताबों में पढ़ा करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है, हमारा आज का युग, जिस युग में हम जी रहे हैं, यानी कि कलयुग, आखिर उसका अंत कब आएगा और कब होगा इस सृष्टि का विनाश? ये सोचकर ही दिल कांपने लगता है, घबराने लगता है। देखते ही देखते हमारे अपने कैसे खत्म हो जाएंगे, हमारी पीढ़ी कैसे खत्म हो जाएगी, इस पृथ्वी का कैसे विनाश हो जाएगा। देखते ही देखते कैसे ये दुनिया नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। हमारी धरती माँ भी पापियों का बोझ सहते सहते थक चुकी है। शायद इसीलिए एक कर्म के बाद इस कलयुग का अंत होगा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है और कलयुग का अंत कब होगा। वास्तव में धर्म वेदों और पुराणों के अनुसार आज का युग कलयुग चल रहा है और इससे 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। इस कलयुग में अभी अधर्म फैलना शुरू हुआ है, यानी कि पाप होना स्टार्ट ही हुआ है। अभी के समय में एक इंसान ने दूसरे इंसान पर विश्वास करना बंद कर दिया है। इस समय में कोई किसी का विश्वास नहीं करता। जब इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो वो धर्म ग्रंथों पर क्या विश्वास करेगा। शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। यहाँ अपने ही अपनों का गला काटते हैं, अपने ही अपनों पर वार करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ही बारीकी से डिटेल में लिखा हुआ है। हमारे पुराने धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत ही कम रह जाएगी। युवा अवस्था समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और आने वाले समय में मनुष्य की उम्र केवल 20 वर्ष की रह जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक 4 युग हैं, जो हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इसी कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। कलयुग के अंत के बारे में कई रोचक और रहस्यमय बातें लिखी हुई हैं। आप जरा सोचिए, इंसान केवल 20 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। ये बात अगर आपको अजीब सी लग रही होगी। अगर हम पहले युगों की बात करें तो लोग 500 वर्ष तक जीते थे और कहा यह भी जाता है कि हमारी इस पृथ्वी का विनाश जल्दी ही होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि कलयुग का अंत होने में कितने वर्ष और बचे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य के जीवन के 1 महीने के बराबर होता है। वहीं देवताओं का एक दिन और एक रात मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 महीना इंसानों के 30 वर्ष के बराबर होता है और देवताओं का 1 साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4200 साल का है, जिसमें अभी 4200 साल बचे हुए हैं, यानी कि 4200 साल के बाद इस धरती का, कलयुग का और सभी मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। ब्रह्म पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये घटकर केवल 20 साल की रह जाएगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो आदमी की लंबाई लगभग 5 फीट 5 इंच की होती है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आता जाएगा, वैसे ही मनुष्य जाति का भी अंत होने लगेगा।
तो आइए आपको बताते हैं कैसे होगा कलयुग का अंत। सभी लोगों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रहनी शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को मारने लगेंगे, काटने लगेंगे, अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरों का गला काटेंगे। इस कलयुग का अंत होते होते इंसान की उम्र केवल 13 वर्ष की रह जाएगी और इंसान की लंबाई केवल 4 इंच की रह जाएगी। उस समय महिलाओं का स्वभाव भी बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। केवल अमीर लोगों के पास ही महिलाएं रहेंगी, गरीब लोगों को महिलाएं छोड़कर चली जाएंगी। पैसा ही हर चीज का स्वार्थ बन जाएगा। अगर हम मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो आदमी का स्वभाव बिल्कुल बदल जाएगा। सभी पुरुष और महिलाएं अपने बालों को रंग बिरंगा करना शुरू कर देंगे। सभी के बाल छोटे और रंग बिरंगे होंगे। कलयुग में किसी के बाल भी लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जब कभी भी किसी बेटे ने अपने बाप पर हाथ उठा दिया तो समझ लेना कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हर घर में गृह कलेश होगा। कोई भी अपने घर में अपने घर परिवार वालों से मिलकर नहीं रहेगा। कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पत्नी भी अपने पति से झूठ बोलेगी, पुत्र पिता से झूठ बोलेंगे, बहन भाई से झूठ बोलेंगी। सत्य की आंखों पर पट्टी बन जाएगी और हर तरफ झूठ का ही बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनके अपने घर में ही हैवान बास करेंगे। उनके पिता, उनके भाई उनको ही हवस का शिकार बनाएंगे। जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी, उसी तरह कलयुग के लोगों की उम्र कम होती जाएगी और उनको अकाल मृत्युओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जब 7 वर्ष की महिलाएं बच्चों को जन्म देगी तभी भगवान विष्णु ने कहा था, तब भगवान विष्णु अवतार लेंगे। उस समय कलयुग में पूरी तरह हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार के बारे में भी लिखा हुआ है। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ के नीचे दब जाएगी, इस धरती पर चारों तरफ पाप ही पाप होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे। और इसके बाद जो इंसान बचे हुए होंगे वही करेंगे सतयुग की शुरुआत। तो दोस्तों, इस तरह से होगा कलयुग का अंत। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।